देहरादून, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। नमस्कार, शाम के 7 बजे खबर दमदार के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। अमित शाह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। वहीं अमिताभ बच्चन अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। उनकी कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अभिषेक बच्चन ने यह ट्वीट करके जानकारी दी है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली खबर अमित शाह से जुड़ी हुई है और दूसरी तस्वीर जो है वो अमिताभ बच्चन से जुड़ी हुई है, जो कि कोरोना नेगेटिव हो गए हैं। पहले वो कोरोना पॉजिटिव थे और आज गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके शाह के स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। आपकी जीविका, धैर्य एवं आत्मबल से कोरोना वायरस शीघ्र ही पराजित होगा। मुख्यमंत्री ने यहां पर यह ट्वीट किया है। प्रभु श्री राम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के हेतु प्रार्थना करता हूं। जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है, समाचार प्राप्त हुआ है, मैं ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जेपी नड्डा ने यह ट्वीट किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट किया है और साथ ही साथ पीयूष गोयल ने भी आपको बता दें कि ट्वीट किया है। केंद्रीय रेल मंत्री ने उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन से कोविड के खिलाफ लड़ाई को एक नई दिशा दी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप शीघ्र ही पूर्णतः स्वस्थ होंगे। आपकी दूरदर्शी सोच और संचालन का लाभ देश को मिलता रहेगा। ईश्वर आपके शीघ्र स्वस्थ होने की मैं ईश्वर से कामना करता हूं। गेट वेल सून अमित शाह। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, वो हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह के शीघ्र स्वस्थ होने की लाभ की कामना करता हूं, स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। यह अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है। इधर उत्तर प्रदेश के लिए आज बेहद दुखद खबर तब सामने आई जब कोरोना के चलते कैबिनेट मंत्री कमल रानी की जान चली गई। कोरोना ने यूपी की कैबिनेट मंत्री कमल रानी की जान ले ली। योगी सरकार में कमल रानी टेक्निकल एजुकेशन मंत्री थीं। आज सुबह लखनऊ के पीजीआई में कमल रानी का निधन हुआ। कमल रानी 18 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव हुई थीं। सीएम योगी ने कमल रानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। वहीं राष्ट्रपति पीएम मोदी सहित बीजेपी के नेताओं और विपक्ष के नेताओं ने ट्विटर के माध्यम से गहरा शोक व्यक्त किया है। मैं श्रीमती कमल रानी वरुण जी के दुखद निधन पर उनके प्रति कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिवारों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। कमल रानी के कानपुर आवास पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा कि कमल रानी अब हमारे बीच नहीं हैं। वो तो कितने घर चला देती थी, हम लोग तो उन्हीं के सहारे थे। उन्होंने तो बिल्कुल बेसहारा कर दिया, हम लोग को अनाथ कर दिया। उनको भी नहीं पता था कि हम चले जाएंगे, वो तो अच्छे से यहाँ से गई थी। कमल रानी का जन्म 3 मई 1958 को हुआ। शुरुआत में ही कमल रानी आरएसएस से जुड़ गईं। 1989 और 1995 में कानपुर के द्वारिकापुरी वार्ड से पार्षद बनी। 1996 में घाटमपुर लोकसभा का चुनाव जीता। 1998 में घाटमपुर लोकसभा का दूसरी बार चुनाव जीता। 1999 में घाटमपुर लोकसभा का चुनाव मात्र 585 वोट के मामूली अंतर से हार गईं। वहीं 2012 में रसूलाबाद विधानसभा का चुनाव हारी, लेकिन 2017 में घाटमपुर विधानसभा का चुनाव जीत गईं। 2019 में योगी सरकार ने कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी मिली। वहीं कानपुर के भैरव घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ कमल रानी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान कई मंत्री, विधायक, बीजेपी नेता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18। आगे बढ़ते हैं। 500 सालों के बाद राम भक्तों का सपना अब पूरा होने जा रहा है और राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का वो 32 सेकंड का इतिहास में सदा के लिए दर्ज हो जाएगा। मुहूर्त के उस 32 सेकंड में लग्न और मुहूर्त का जो संगम हो रहा है वो कई वर्षों में एक बार ही आता है। ऐसे में ज्योतिषाचार्यों की माने तो यह मुहूर्त खास है, विशेष है और इतिहास में इसे याद रखा जाएगा। तो उसमें भगवान की कृपा से 15 वर्ग अच्छे आ गए। 45वां पंचचत्वारिंश अंश जो 45वां भाग है उसको छोड़ करके बाकी जितने कुंडलियाँ बनी उसमें सब अच्छा आ गया। ज्योतिष के नज़रिए से देखते हैं इस योग के बारे में, तो हमारे यहाँ ज्योतिष में कहा गया है द्विजद्वादशी सप्तमी बुध भद्रा पड़ जाए, अर्थात द्वितीया द्वादशी और सप्तमी को अगर भद्र बुधवार पड़ जाए तो वह योग भद्र योग होता है। नंदा भद्रा जया चरिता, ये 5 योग होते हैं ज्योतिष में, जो किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए बड़ा ही विशेष माना जाता है। जब हम काल की सूक्ष्मता की बात करेंगे तो वो कोई भी काल बड़े से लेकर के और छोटे की तरफ जाता है। तो अगर आप उस समय की बात करें जिस समय में वो शिला स्थापित होने जा रही है, वह काल तो अपने आप में भारत पूरे विश्व के इतिहास में आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण का होगा। क्योंकि जिस समय हम ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के देवालय निर्माण संबंधी शिला रखेंगे, नींव की शिला रखेंगे पूजन करके, वह काल तो अपने आप में ऐतिहासिक होगा ही। देश के अलग अलग हिस्सों से मिट्टी और जल लेकर पहुंचने वाले भक्तों का अयोध्या पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। 4 तीर्थ स्थलों से मिट्टी और जल अजय जायसवाल नाम के भक्त भी लेकर के आज अयोध्या पहुंचे। श्रावस्ती से आए अजय जायसवाल सीता द्वार, देवी पाटन और अन्य 2 स्थानों से मिट्टी और जल लेकर चंपत राय को उन्होंने सौंप दिया है। अजय जायसवाल ने कहा है कि इस ऐतिहासिक मौके पर अपनी भागीदारी निभाना चाहते थे, इसलिए मिट्टी और जल सर पर रखकर खुद लेकर आए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से मिट्टी और जल लेकर पहुंचने वाले भक्तों का अयोध्या पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। 4 तीर्थ स्थलों से मिट्टी और जल लेकर अजय जायसवाल आज अयोध्या पहुंचे। बड़ी खबर आ रही है। 5 अगस्त के लिए खास तौर पर भगवान राम के लिए पोशाक बनकर तैयार की गई है। आज ही राम मंदिर तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट को भगवान राम के वस्त्र सौंपे गए। भगवान राम की पोशाक हरे रंग के मखमली कपड़े में नवरत्न जड़ित है, जो लगातार हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। भगवान राम के साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और बजरंगबली के लिए भी ऐसी ही पोशाक तैयार कराई गई है। पोशाक के साथ हरे रंग के पर्दे और बिछौना भी तैयार किया गया है। इन्हीं वस्त्रों को धारण करवाने के बाद पीएम मोदी भगवान राम के दर्शन और पूजा पाठ करेंगे। तो राम मंदिर ट्रस्ट को यह पोशाक सौंप दी गई है। आज जिस दर्जी ने इसका तैयार किया, इसको उन्होंने बाकायदा मीडिया के कैमरों के सामने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, बजरंगबली की जो पोशाक उन्होंने तैयार की, एक कड़ी मेहनत के बाद लगातार पिछले कई दिनों से उस पोशाक पर काम हो रहा था और अब जब वो पोशाक तैयार हो गई तो उसको ट्रस्ट के पदाधिकारियों को सौंप दिया गया है। पोशाक आज हमारी तैयार हो गई, हमको अब हम उसको लेने आए हैं और अब इसको लेके जो वहाँ के मुख्य पुजारी संत शिरोमणि श्री सत्येंद्र दास जी हैं उन्हीं को देने जा रहे हैं। और मंगलवार के लिए लाल और बुधवार के लिए एक विशेष रूप से तैयार किया गया है बुद्ध का पोशाक हरा और केसरिया रंग भी तैयार किया गया है। और चूंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं भूमि पूजन करने के लिए, बड़े भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आए और बड़ा अच्छा खुशखबरी लेके आए और अपने हाथों से जो है जय श्री राम जय। तो पूरी तरह से जोश भरा हुआ अयोध्या में होने जा रहे भूमि पूजन के लिए आमंत्रण मिलने के बाद शहीद कोठारी बंधुओं की बहन पूर्णिमा कोठारी का भी बयान सामने आया। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बहन पूर्णिमा कोठारी ने कहा कि बाबरी विध्वंस 1990 में कार सेवकों पर गोलीकांड का प्रतिशोध था। ढांचा समाप्त होने के बाद ही आज हम ये दिन देख रहे हैं। भव्य राम मंदिर बन रहा है और 30 सालों में हमें सबसे बड़ी खुशी मिली है। ढहाया गया
वो आपका उस 90 का एक तरीके से ये प्रतिशोध था कि आपने इसी ढांचे के लिए आपने कितने राम सेवकों को मार दिया। तो उसका प्रतिशोध उस दिन कार सेवकों ने लिया और वहाँ पर पूरा ढांचा जो है वो उसको पूरा ख़त्म कर दिया गया और ढांचा ख़त्म हुआ तब हम आज का दिन देख पा रहे हैं। तो आज वो ढांचा नहीं था, तब आज ये दिन आ रहा है जब हम लोग भव्य राम मंदिर का एक निर्माण कार्य देखने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। 30 साल में ये सबसे बड़ी खुशी मुझे मिली है। ऐसा लग रहा है कि 5 अगस्त को हम दिवाली मनाने जा रहे हैं। दिवाली से भी शायद कुछ ऊपर ही है। आपको इनवाइट कौन किया? मुझे ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं चंपत राय जी, उन्होंने फ़ोन किया था। उन्होंने बोला था आ जाइए। ऐसा लग रहा है कि भैया और ने जो बलिदान दिया आज उसको बहुत बड़ा सम्मान मिला। बड़ी खबर शाहजहांपुर से है। उस समय आज सनसनी फैल गई शाहजहांपुर में जब मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष में ग्रामीण की मौत हो गई है, जबकि ईंट पत्थरों के हमले से 6 लोग घायल हो गए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घायलों को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर एक की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि खेत में गाय चराने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। पुलिस ने फिलहाल कार्रवाई करते हुए इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया है और कार्रवाई की जा रही है। झगड़ा करने में ईंट पत्थर चले हैं और अवैध असलहों से फायरिंग हुई, जिसमें कुछ लोगों को छर्रे लगे। एक धीरेन्द्र नाम के व्यक्ति को छर्रे अधिक लगने की वजह से उसकी मृत्यु जिला अस्पताल में हो गई है। शेष जो घायल हैं उनको उपचार के लिए यहाँ जिला अस्पताल में भेजा गया है। उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है, खतरे से बाहर बताई जा रही है। यहाँ सुरक्षा के लिए पीएसी और थाने की फोर्स यहाँ तैनात की जाएगी। अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और जो भी इसमें संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी तत्काल। और बातचीत करने के लिए दीप श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीप, घायलों की हालत फिलहाल कैसी है और क्यों गाय चराने का विवाद इतना बड़ा रूप ले गया? अनुपम, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज दोपहर के करीब एक विवाद हुआ गाय चराने को लेकर। और जब गाय, क्योंकि ये रंजिश पुरानी थी और गाय को जो था वो जानबूझ के उसमें भेजा गया था और इसी वजह से विवाद बढ़ा और विवाद जो था वो खूनी संघर्ष में बदल गया। उसके बाद जब एक पक्ष के लोग वहां गाली गलौज करने लगे और जब इसका विरोध किया गया तो वहां पर फायरिंग हुई और फायरिंग में एक ग्रामीण की मौत हुई है, जिसमें लाठी डंडे भी चले हैं और जिसमें 6 लोग घायल हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। दीप श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। बड़ी खबर बिजनौर से इस वक्त आ रही है, जहां पर फर्नीचर के शोरूम में भयंकर आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। ये पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आग की। लाखों रुपए का फर्नीचर यहां पर रखा हुआ था। कड़ी मशक्कत की गई है और उसके बाद जाकर के इस आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। आग लगने की ये तस्वीरें थाना नजीबाबाद के हर्षवाड़ा इलाके के शोरूम की हैं, जहां पर यह भीषण आग लगी। वहां पर लाखों का सामान रखा हुआ था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिजनौर की ये तस्वीरें। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर अंदर लकड़ी का सामान रखा हुआ था। फर्नीचर का यह शोरूम था जहां पर आग लगी। लाखों रुपए का यह सामान रखा हुआ था। कड़ी मशक्कत वहां पर की गई, तब जाकर के इस आग पर काबू पाया गया। आग की लपटें और धुएं का गुबार साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है किस तरीके से बिजनौर में एक लकड़ी के शोरूम में वहां पर भीषण आग लग गई। दमकल कर्मियों को भी वहां पर खासी मशक्कत करनी पड़ी इस आग पर काबू पाने के लिए। शुरुआती तौर पर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से इस गोदाम में आग लगी है। खबर दमदार में खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।